जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गोपालपुरा हाई स्कूल में नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा से ताल्लुक रखने वाली खातून टीचर को किया हलाक। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन ने की मजम्मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर व साबका वज़ीर आला की हुई ईडी ऑफिस में पेशी। क्रिकेट स्कैंडल पर हुई पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला ने रूटीन मैटर से किया ताबीर। आलमी सतह पर आज मनाया गया नो तंबाकू का आलमी दिन। जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ जानकारी प्रोग्रामों का किया गया इनेकाद। तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात के हवाले से दी गई जानकारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे जिला कुलगाम में। आज सुबह जिला कुलगाम के गोपालपुरा में एक वाक़ा पेश आया जहां पे एक हाई स्कूल टीचर की नामालूम बंदूक बरदारों ने हत्या की, उनको हलाक किया और जिस टीचर का ताल्लुक जम्मू के सांबा जिले से था। खातून टीचर को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। अगरचे उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। पुलिस बयान के मुताबिक गोपालपुरा हाई स्कूल में नामालूम अफराद ने हिंदू खातून टीचर पर गोलियां चलाई जिससे वो जख्मी हुई। अगरचे उसको अस्पताल किया गया था मुंतकिल मगर वो वहां पे जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। इधर इस मामले को लेकर सियासी लीडरान ने मजम्मत की है। साबका वज़ीर आला व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और कहा कि इलेक्शन के दौरान ऐसे वाक़ात जो है वो जम्मू कश्मीर में रोनुमा होते ही रहते हैं और ऐसे वाक़ात रोनुमा होंगे। डॉक्टर फारूक क्या कह रहे हैं पहले ये सुनते हैं, उसके बाद आगे भी इसी मामले को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आज के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। डॉक्टर साहब आज के बारे में बताइए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस वाक़े को लेकर बात की और मजम्मत की। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे वाक़ात जो है बहुत गमनाक है। इस वाक़े को उन्होंने गम से ताबीर किया है। कहा कि ऐसे वाक़ात गमनाक है। गैर मुसल्लिया शहरों पर हो रहे जो हालिया हमलों की फ़हरिस्त में एक और टारगेट किलिंग हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मजम्मत व ताज़ियत के अल्फाज ऐसे ही खोखले हैं जैसे हुकूमत की यकीन दहानियाँ कि वो हालात को मामूल पर लाने तक आराम नहीं कर रहे हैं। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का, जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस वाक़े को लेकर कहा कि जो सरकार के दावे हैं कि वो हालात को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक न यहाँ पे हालात मामूल पे लाए जाए। मगर अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है और टारगेट किलिंग जो हो रही है वो आए रोज हो रही है। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े को लेकर मजम्मत की। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा, महबूबा मुफ्ती ने अपनी ट्वीट में कहा कि हुकूमत हिंद के झूठे दावे कि कश्मीर में हालात नॉर्मल है, ये बात वाज़ेह है कि यहाँ पे टारगेट किलिंग से शहरियों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो सरकार दावे कर रही है यहाँ पे जो नॉर्मल सी लाई गई है वो नॉर्मल सी कहाँ है, यहाँ पे अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, एक तशवीशनाक अमर है। महबूबा मुफ्ती ने आज इस वाक़े को लेकर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने भी इस वाक़े को लेकर अफसोस का इजहार किया है। सजाद लोन ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा
कि ये जो आज हुआ है ये बुज़दिलाना हरकत है। एक स्कूली टीचर जो कि इनोसेंट थी उसको हलाक किया गया है, उसको टारगेट किया गया है, ये काबिल मजम्मत है, अफसोसनाक है। सियासी लीडरान ने जो है इस वाक़े को लेकर मजम्मत की है और सरकार पे कहीं ना कहीं निशाना साधा है कि सरकार जो दावे कर रही है नॉर्मल सी को लेकर, जम्मू कश्मीर में अमन को लेकर, वो अमन कहाँ पे है? आए रोज टारगेट किलिंग हो रही है और टारगेट किलिंग्स में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, कुलगाम में वाक़ा पेश आया जहां पे खातून टीचर को हलाक किया गया है और वहां पे इस वाक़े को लेकर वहां पे एहतजाज हुआ और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने एहतजाज किया और जहाँ यहाँ पे माइग्रेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया, मुसलमानों ने एहतजाज में शमूलियत की और नाराबाजी की गई है। सरकार के खिलाफ नाराबाजी है, कश्मीरी पंडितों ने सरकार के खिलाफ नाराबाजी की है, उन्होंने मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया तक नाराबाजी की है, उनके खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की है। फिर एक नाराजगी का इजहार किया, कश्मीरी पंडितों ने यह कहा कि हमने बार बार सरकार को कहा कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए, हमें यहाँ से दूसरी रियासतों में भेजा जाए, हम अपनी नौकरी करने के लिए तैयार हैं, हम अपने फ़राइज़ अंजाम देने के तैयार हैं, मगर कश्मीर के हालात हमारे लिए ठीक नहीं है, कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है। जब यहाँ पे हालात ठीक होंगे तो हम वापस आएंगे, मगर जब तक हालात बेहतर नहीं बनेंगे तब तक हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं नाराज़गी करते हुए मरकजी सरकार को भी निशाना बनाया और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को भी निशाना बनाया। के एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो गई। एजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी मुर्दाबाद, एजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। हमने पहले भी जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि हमें खतरा है और हमें जो है प्रोटेक्शन या इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको क्या है, वो तो जो जहाँ के माइग्रेंट हैं उनके साथ हम लोग जम्मू बेस्ड हैं और हमारे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो गई। एजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी मुर्दाबाद। चलिए, हलाकतों पे एहतजाज कुलगाम में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया, जो वहाँ पे माइग्रेंट कम्युनिटी है उन्होंने एहतजाज किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी ने, और कहीं ना कहीं सरकार पे निशाना साधा कि हमने बार बार सरकार से कहा कि हमें यहाँ से दूसरी रियासतों में मुंतकिल किया जाए, हम अपने फ़राइज़ वहाँ पे अंजाम दे सकते हैं, यहाँ हालात बेहतर नहीं है। अब तो जो हलाकतों का सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। इधर सियासी जमातों के लीडरान ने भी अपना रद्दमल पेश किया और उन्होंने भी जो ये हलाकतें हुई उसको लेकर अफसोस का इजहार किया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी इस वाक़े को लेकर अफसोस का इजहार किया है और हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया ऐसे वाक़ात को। वादी में अमन का माहौल तैयार करने की ज़रूरत थी, जिसको तैयार करने में हुकूमत नाकाम हो रही है, डॉक्टर हरबख्श सिंह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और डॉक्टर हरबख्श सिंह, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हम आवाज ना उठाएं, हम बात न करें, गुनाह से ही ताबीर होगा, बुराई से ही ताबीर होगा। इसलिए मेरी अपील है, क्या ऐसे अलमनाक हादिसों पर सबको बोलना चाहिए, सबकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, सबके लब खुलने चाहिए और यही कहना चाहिए कि ये हमें मंजूर नहीं, ये हमारे समाज को मंजूर नहीं, ये किसी का भला नहीं है ऐसी वारदातों में, ऐसे अलमनाक हादसों में। अनफ इज अनफ, और हमें अपनाना चाहिए इस दुख को, पूरे समाज को, और इसमें कोई ये इम्तियाज न हो कि कौन कहां से है, किस अकीदे के साथ ताल्लुक है। जब तक कोई अनआर्मड है, गैर मुसल्ले है, वो अगर ऐसे
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बात कर रहे थे और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ऐसे वाक़ात को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे वाक़ात की मजम्मत करनी चाहिए। अब अगर हम आगे नहीं आएंगे, हम सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अब एनफ इज एनफ का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें हमें मजहबों को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो मर रहा है वो इंसान मर रहा है, वो कश्मीरी मर रहा है, तो हमें इसको लेकर एहतिजाज करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इधर पीडीपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी इस मामले को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो मामलात हो रहे हैं ये अफसोस का मकाम है, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे हलाकतें हुई है। उन्होंने राहुल भट्ट या अमरीन भट्ट का भी जिक्र किया, आज की हलाकत पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए सरकार नाकाम हुई है। सरकार का काम था कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, मगर जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल तैयार करने में सरकार नाकाम हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं वादी में। डॉक्टर हरबख्श सिंह क्या कहते हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, गवर्नमेंट फेल है। जिस हिसाब से बेचा जा रहा है पीस को, हम इसलिए कंपैरिजन की बात कर रहे हैं क्योंकि पीस को बेचा जा रहा है कि यहाँ एक ही हडल थी। ऐसा नहीं है, यहाँ के हालात जो है ग्राउंड सिचुएशन ठीक नहीं है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो एक सिचुएशन को जिस तरीके से गवर्नमेंट को हैंडल करना होता है तो वो हो नहीं रहा है। तो जिस तरह से दावे दी जा रहे हैं, फोटो शूट हो रहे हैं, इनॉग्रेशनें हो रही हैं और बाकी कहा जा रहा है आज भी इंटरेक्शन पीएम इंटरेक्शन पीआरआईज के साथ चल रही हैं, लेकिन जो पीआरआईज को इख्तियारात देने हैं और जो सिस्टम चलाना है। चलिए नाज़रीन, कुलगाम मामले के बाद अब जरा बात करते हैं ईडी के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर व साबिक वज़ीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज ईडी ऑफिस के दफ्तर पे हाजिर हुए। आपको याद होगा कि 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम ईडी ने समन जारी किया था और जिसमें उनसे कहा गया था कि 31 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा था और हाजिर हो जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगी के बारे में उनसे पूछताछ की गई है। कई सालों से ये मामला चल रहा है। जो क्रिकेट एसोसिएशन में जो स्कैम की बात हो रही है उसी को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज ईडी ऑफिस वाक़ा राजबाग में पूछताछ की गई है। सईद तजुमुल हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज सुबह से ही सईद तजुमुल बराबर इस मामले को लेकर कवर कर रहे थे, इस पे उन्होंने नजर बनाए रखी थी और ईडी ऑफिस के बाहर ही आज सुबह से थे। तजुमुल खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे अपने साथी तजम्मुल के साथ और उनसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि तजम्मुल आज सुबह से इसी मामले पे लगे हुए थे, इसी मामले को कवर कर रहे थे और सुबह से ही वो ईडी ऑफिस राजबाग के बाहर थे। डॉक्टर फारूक की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आते वक्त तो एक बॉडी लैंग्वेज थी मगर जाते वक्त वो अच्छी खासी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये रूटीन मामला है जो आज उनसे पूछताछ की गई है। तजमुल खैर मकदम आपको स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहूंगा, जब फारूक अब्दुल्ला आए तो बड़े गमगीन से दिख रहे थे मगर जाते वक्त हमने देखा कि वो चाक चौबंद थे और उसके चेहरे पे बड़ी हंसी आ रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो पूछताछ हुई है कहीं ना कहीं उस पूछताछ में नरमी ही लगी होगी। तजमुल आवाज आ रही है? सईद तजम्मुल के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मामला है ईडी का। ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया था आज उनके ऑफिस वाक़ा राजबाग में तलब होने का। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सुबह वहां पे आए, तकरीबन 2-3 घंटे वो ईडी के ऑफिस में रहे जहां पे उनसे पूछताछ हुई है और क्रिकेट स्कैम को लेकर पूछताछ हुई है। काफ़ी सालों से ये मामला जो है ये चल रहा है क्रिकेट स्कैम के हवाले से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस हवाले से पूछताछ की गई थी। 27 मई को समन जारी किया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि वो 31 मई यानी आज के दिन ईडी ऑफिस वाक़ा राजबाग में हाजिर हो जाए। साबिक़ वज़ीर आला व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ईडी ऑफिस के अंदर रहे जहां पे उनसे पूछताछ की गई है क्रिकेट स्कैम को लेकर। मगर बाहर आते वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का अगरचे उन्होंने जवाब नहीं दिया मगर जाते जाते यही कहा कि ये रूटीन मामला है, सवालात जवाबात का ये रूटीन मामला है। इसके बाद उन्होंने कोई बात आगे नहीं की।
सईद तजमुल हमारे साथ जुड़े हैं। तजमुल, खैर मकदम है आपका। तो जानना चाहेंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अंदर रहे, ईडी ने उनसे पूछताछ की क्रिकेट स्कैम को लेकर, क्या कोई बात बाहर आई है, क्या कुछ कहा गया फारूक अब्दुल्ला से, और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा क्रिकेट स्कैम के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके, साबिक मरकजी वजीर रह चुके और मौजूदा सेंट्रल कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर और पीएचडी के सरपरस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज दोबारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस वाकया राजबाग श्रीनगर में समन नोटिस मिलने के बाद, चूंकि समन 27 मई को मिला था और 31 मई को सुबह ठीक 11 बजे वो ईडी ऑफिस वाकया राजबाग पहुंच गए। और वाकया राजबाग पहुंचते ही हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कुलगाम वाकये से और कई एक मामलात पर उनकी राय जाननी चाहिए, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रोफेसर भीम सिंह को खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद कहा कि उनकी तलबी या समन जारी करने को उन्होंने जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विधानसभा इंतखाबात के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि एजेंसीज जो इंतखाबात नजदीक आ जाएंगे, पूछगछ के लिए, तंग तलबी के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई एक लीडरान को इस तरह से हिरासा कर रहे हैं। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाद में ठीक 3.5 घंटे ईडी जोनल ऑफिस वाकया राजबाग में पूछगछ के दौरान अंदर रहे और उसके बाद जब वो बाहर आए तो बड़े रिलैक्सड थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर आया और उसके बाद बगैर जरा इब्लाग के नुमाइंदों से कोई बात किए वो वहां से वापस चले गए। इसके दौरान यह भी जराए से मालूम हुआ है कि जेकेसीए के स्कैम के दौरान जो मतलूबा हदफ इस वक्त 54 करोड़ के आसपास में है, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदाद को, प्रॉपर्टी को पहले अटैच किया गया, जिसकी कुल कीमत सरकार ने 11 करोड़ के आसपास लगाई है और उसके बाद 23-40 करोड़ के आसपास में जो अभी मामला रुका हुआ है उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने साथ तमाम कागजात लेके आए थे, जांच पड़ताल हुई और उसके बाद बाहर आकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि कोई बयान जारी नहीं किया। तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाहर आते वक्त कोई बयान जारी नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि ये रूटीन मैटर है जिसके लिए कि उनको यहाँ बुलाया गया था। मगर एक बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है कि इंतखाबात के दौरान इस तरह के मामलात होंगे, यहाँ के लीडरान के साथ पूछताछ हो सकती है, ये रूटीन मामला है, ये इंतखाब का एक हिस्सा है। नाज़रीन, आज आलमी सतह पे मनाया गया नो तंबाकू का आलमी दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। श्रीनगर के साथ साथ जिला सदर मुकामात पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी जानकारी प्रोग्राम्स दिए गए हैं कि आम लोगों के साथ साथ मीडिया नुमाइंदों को भी इन प्रोग्रामों में शमूलियत होने की दावत दी गई थी और वहाँ पे जानकारी दी गई है, अवेयरनेस दी गई है कि कितने मुज़िर असरात पड़ते हैं जब कोई इंसान तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी करता है, तो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हम समाज को बचा सकते हैं तंबाकू नोशी से, सिगरेट नोशी से। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए गए हैं और रैलीज का भी जो है आज इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनकी तरफ से जो एनसीसी के जो तलबा व तलबात है उन्होंने बारामूला में रैली जो है वो निकाली। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स का आज इनेकाद किया गया इस हवाले से और आवाम से अपील की गई है कि वो तंबाकू नोशी से दूर रहे और अपने बच्चों को खासकर, क्योंकि अभी की बात करें तो जो मंशियात का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर भी बात की गई कि अपने बच्चों को, अपने जो आपके नौजवान हैं उनको कैसे आप तंबाकू नोशी से या ड्रग्स से दूर रख सकते हैं। नो टोबैको के सिलसिले में जो मैसेज है और ये लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें और साथ में डायरेक्टर साहब की तरफ से ये मैसेज भी पास ऑन की गई कि हम लोगों से गुजारिश करें कि हम सब मिलके एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सीनियर सिटीजन्स, एज यंग पीपल इन द सोसाइटी, एनजीओज, सबको मिलके प्लस द गवर्नमेंट का जो एफर्ट हमेशा रहता ही है, सो सब मिलके अगर हम हाथ मतलब मिलके अगर हम एक इनिशिएटिव ले लेंगे ताकि हम सब मिलके जो है तंबाकू के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कामयाबी पा। नाज़रीन, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो मरकजी वज़रा है उनको जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कई लीडरान जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं जहाँ पे वो जो अवाम के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं अवाम के साथ और जो मामलात अवाम के हैं
ان کو लेकर बात कर रहे हैं और जहां कहीं भी मुश्किलात लोगों को है उसको दूर करने की भी बात हो रही है। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इनाग्रेशन भी किया जा रहा है, फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा रहा है। और आज इसी सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी वजीर है जिला बडगाम के 2 रोज़ा दौरे पे हैं, कल भी थे और आज भी रहे। और आज वहां पे जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज पंच, सरपंच, डीडीसी व बीडीसी मेंबरान को बडगाम के जिला हेडक्वार्टर के पर बुलाया गया था, जहां पे उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरेक्ट किया, उनकी बात सुनी, उनके मसाइल सुने, उनके मामलात भी सुने। और खुद जो सरकार का प्रोग्राम है अवाम के लिए, मुल्क की अवाम के लिए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए, वो प्रोग्राम भी उन्होंने इस आउटरीच प्रोग्राम के जरिए अवाम तक पहुंचाया कि सरकार के पास क्या मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की अवाम को लेकर। मीडिया नुमाइंदों के साथ भी उन्होंने फिर बात की और बात करते हुए क्या कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 वर्ष के बाद भी जिस संकल्प से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, उसी संकल्प से ये सरकार काम करना जारी रखेगी। साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों में भारत का क्या कल्पना चित्र हो और आज से 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो उसकी क्या तस्वीर हो, उसको लेकर के उन्होंने इशारा किया स्टार्टअप्स की तरफ। 2014 से पहले बहुत कम तादाद में संख्या में। नाज़रीन, अब जरा महकमे तालीम के हवाले से बात करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम हंदवारा की अगर हम बात करें तो एक पुरानी इमारत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसा का खतरा रहता है। और जो वहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनमें भी खौफ व हिरास रह रहा है कि कभी भी कोई हादसा वहाँ पे हो सकता है, अल्लाह न करे। स्कूल के जो इंतज़ामिया का कहना है कि साल 2016 में जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद इस स्कूल को नुकसान पहुँचा था। सरकार की नोटिस में कई बार ये मामला लाया गया मगर आज तक सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए। क्या कह रहे हैं बच्चे, स्कूली बच्चे, आवाम, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पर आए हमारे हालात जानने के लिए। जैसा कि आप सब हमारे पीछे ये बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये एक दीवार की वजह से टूट गई है। तो जब भी छोटे बच्चे या बड़े बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं तो उनको इस चीज़ का खौफ रहता है कि कभी भी ये बिल्डिंग हम पर गिर सकती है। तो एक टीचर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनकी हिफाजत के लिए कि और बड़े जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर नज़र रखनी पड़ती है कि छोटे बच्चे हैं कोई हादसा पेश ना आए। तो हम यही अपील करते हैं या तो इस बिल्डिंग को हटा दिया जाए या इसकी जगह कोई नई। चलिए, नौगाम हंदवारा में बच्चों को मुश्किलात है, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है पुराना उसकी मरम्मत न हो सकी जिसकी वजह से हादसा का खतरा रहता है। इधर बात करें खनमू श्रीनगर का इलाका जहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। ये खनमू का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जहाँ पे बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है और 3 कमरों में उनको तालीम दी जा रही है। और इस तरह के जो मुश्किलात है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो टीचर्स है या स्टूडेंट्स हैं उनको देखने पड़ रहे हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। ये श्रीनगर का इलाका है जहां पे 3 कमरों में 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम देनी पड़ रही है और स्टाफ की कमी भी है इस स्कूल में। जिस तरह बच्चों ने कहा या लोगों ने कहा कि इस 8वीं क्लास 8 क्लासेस वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं और सिर्फ 5 उस्ताद वहां पे तैनात किए गए हैं। ये सरकारी स्कूल का हाल है जो कि जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखता है और इस स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, वहां पे जो उस्ताद तैनात होने चाहिए वो भी नामुकम्मल है। पानी की ये फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी टाइम पर नहीं आता है और क्लास की बहुत ये है प्रॉब्लम हो रही है और टीचर की बहुत कमी है और पानी भी नहीं आते हैं। और हमें अपील कर रहे हो यहाँ जल्दी से स्कूल बनाइए। हम एक ही इन 3 कमरों में सभी बच्चों को इकट्ठे करके बिठाते हैं तो ये ना पढ़ाते भी हैं ऐसे, लेकिन छुट्टी वुट्टी नहीं करते हैं जी। वो लेकिन तकलीफ तो बहुत होती है। एक तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से हमारे यहाँ के जो है लेक ऑफ टीचर्स भी है। हम टोटल 5 टीचर्स अलॉन्ग विद हेड मास्टर हैं। रोल है स्कूल में खनमू का इलाका जहाँ पे बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, 3 कमरों में सिर्फ जो है 100 से ज़्यादा बच्चे जिनको तालीम दी जा रही है और एक कमरे में
तीन जो टीचर्स है वो बैक वक्त जो है बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो इन बच्चों को कैसे तालीम मिल सकती है, इस तरह के माहौल में कैसे पढ़ाया जा सकता है। और काफ़ी वक्त से ये मामला जो है ये ज़ेर गौर है और काफ़ी वक्त से इंतज़ामिया की नोटिस में भी लाया गया है, मगर फिल वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पे टीचर्स जो तैनात हैं वो कम कलील है, यानी 8 क्लासेस के लिए सिर्फ 5 टीचर्स को रखा गया है। ये इस तरह के जो मामलात हैं महकमे तालीम को लेकर ये मुख्तलिफ इलाकों में हैं। आए रोज़ हम आपकी नज़र भी करते हैं, आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं और सरकार तक भी, कि जो सरकार के दावे हैं महकमे तालीम को लेकर वो दावे कितने सही साबित हो रहे हैं। आए रोज़ हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से तो हुक्मनामे जारी किए जाते हैं महकमे तालीम में बेहतरी के लिए और प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया है, मगर उसके बावजूद भी जो सुधार या जो हम तब्दीली जो कहते हैं वो देखने को नहीं मिल रही है सरकारी स्कूलों में, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों का रुझान बढ़ रहा है और जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों का जो दाखिला है, एडमिशन है, वो प्राइवेट स्कूल में ही करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ दावे हैं और ज़मीनी सतह पे उन दावों में कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।